ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है गौतम कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब कि भारतीय रेलवे का इतिहास। और बाई गौतम कुमार, ये गौतम कुमार ये मैं हूँ, ठीक है ना। तो देखो, तो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए भारतीय रेलवे के इतिहास से काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो इस सीरीज में ये इसका पार्ट 1 है और मैं इसके आगे और भी पार्ट्स बनाता रहूँगा। तो अगर आपको ये पार्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कुछ कहिए इसके बारे में। तो आइए चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला है। तो हमारा जो पहला है, यहाँ पर एक हाईलाइट वर्ड किया हुआ है जिसका नाम है चौथा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पूरे विश्व में जो हमारा जो इंडियन रेलवे है, ये चौथा स्थान पे आता है। जो हमारा जो इंडियन रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारा देश का। इससे पहले जो सबसे पहला रेलवे नेटवर्क है वो है अमेरिका का, फिर उसके बाद रूस का है, फिर चीन का है, फिर उसके बाद जो हमारा रेलवे नेटवर्क आता है भारतीय रेलवे, ये चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है। तो भारतीय रेलवे का एक मूल मंत्र है, ठीक है ना। भारतीय रेलवे का एक मूल मंत्र है जिसमें भारतीय रेल हम लोगों से कहता है कि सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन करना ही हमारा मूल मंत्र है। भाई सुरक्षा कितना है हमें पता ही है और टाइम का पालन कितना हमें पता ही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है। तो आप मुझे ये बताइए कि भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई, कहाँ चलाई गई, कितनी दूर चली, क्या नाम था। थोड़ा कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो देखिए, जो हमारे देश में जो सबसे पहले जो रेल चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और ये कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली एक रेल आती है भारत और वो चलती है मुंबई से थाने के बीच में। और टोटल उसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितनी? उसने टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो आप बताइए, तो भाई उसने इतना चल भी लिया, आ भी गया, तो उसका नाम क्या था? तो देखिए, तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या था? उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, क्योंकि उस वक्त हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था और ये वहाँ के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं, अगला है। तो देखो भाई, वो जो था वो तो था स्टीम इंजन, है ना, वो तो था स्टीम इंजन। अब आ गया है इलेक्ट्रिक इंजन। तो भैया आप वो ये बताइए कि भाई जो इलेक्ट्रिक इंजन जो विद्युत रेल है ये कब चली, कहाँ चली, कैसे चली, क्या नाम था। तो देखिए, तो जो हमारे देश में जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक रेलवे चली ना, वो भी मुंबई से ही चली। और ये मुंबई से कुर्ला के बीच में इसे चलाया गया, ठीक है। और कब चलाया गया? तो इसे 3 फरवरी 1925 ईस्वी में चलाया गया। कब चलाया गया? इसे 3 फरवरी 1925 ईस्वी में चलाया गया मुंबई से कुर्ला के बीच में। और इसका नाम रखा गया था उस वक्त डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन आज भी है हमारे म्यूजियम में, दिल्ली के म्यूजियम में आज भी पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है। तो देखियो, तो एक एक्ट होता है, ठीक ना। एक कानून हर किसी के लिए होता है। तो उसलिए रेलवे ने भी एक अपना कानून बनाया जिसे हम लोग रेलवे एक्ट बोलते हैं। और ये 1890 ईस्वी में पारित किया गया। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में बनाया गया और इसे उसी समय पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो जो आज के समय में जो रेलवे है ना, रेलवे सबसे टॉप लेवल पर आता है रोजगार देने के मामले में। जो हमारे देश में आज के समय में अगर कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन जो सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया करवाता है तो वह है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे हमारे देश के युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करके देता है, रोजगार का सृजन करता है। और सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं के यहाँ पे काम भी करते हैं। अब का तो पता नहीं यार, अब का तो वैकेंसी का तो पता ही है, झंड हुआ पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला। तो देखो, तो भाई रेल भी आ गया, रेल भी चल गया, है ना। तो भाई बोर्ड भी बनना चाहिए। तो 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। और ये किसने किया? तो ये क्या, लॉर्ड कर्जन ने। आपको 1905 और लॉर्ड कर्जन में कुछ एक सिमिलरिटी दिख रहा होगा कि ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसने 1905 ईस्वी में, उसने यही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये वही लॉर्ड कर्जन है। और इसी लॉर्ड कर्जन ने भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना किया था 1905 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला है। अब भाई देखो, जब तक अंग्रेज था तो उसके बाद देश अपना आज़ाद हो गया। तो ठीक उसके 45 साल के बाद, मतलब कि 1950 ईस्वी में भारत सरकार ने रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1950 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब तक तो रेलवे था। अब रेलवे के बाद मेट्रो रेल भी आया।
तो मेट्रो रेलवे तो भाई खैर उसका तो बात ही अलग है, वो बहुत बहुत अच्छा चलता है ना। तो बताइए कि भाई सबसे पहला मेट्रो रेल हमारे देश में कहाँ पर आया, कहाँ पर चलाया गया, कितना चलाया गया, कहाँ से कहाँ तक चलाया गया। तो देखो ये तो हम सबको पता है कि हमारे देश में जो पहला मेट्रो रेल आया था वो कोलकाता में आया था, सही बात है, कोलकाता में आया था। और ये कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक चलाया गया था। कहाँ तक? ये कोलकाता के दमदम से टालीगंज तक जो पहला मेट्रो रेल चलाया गया था। और ये 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में आया था। जो जो रेल जो चलाई गई थी ना, ये 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में पहली मेट्रो रेल चलाई गई थी कोलकाता में। इसके बाद दिल्ली में मेट्रो रेल इसके बाद आया। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कोलकाता के बाद हुई, ठीक है ना। तो दिल्ली में जो सबसे पहले जो रेल चलाया गया ये शाहदरा से 30,000 के बीच में चलाया गया। दिल्ली में जो मेट्रो रेल चलाया गया ये शाहदरा से 30,000 के बीच में चलाया गया। और ये दिल्ली में 24 अक्टूबर 2002 ईस्वी में किया गया। भाई दिल्ली का लाइफ लाइन है भाई मेट्रो। भाई मैंने भी मेट्रो में सफ़र किया, क्या शानदार होती है यार, हर 2-2 मिनट में गाड़ी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, आप मुझे बताइए कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए कि भाई हमारे देश में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। तो देखिए, तो हमारे देश में एक गाड़ी है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली गाड़ी है। ये असम के डिब्रूगढ़ से निकलती है और ये कन्याकुमारी तक जाती है। भाई इतना लंबा सफ़र ये तय करती है। कितना लंबा सफ़र? तो ये है 4246 किलोमीटर का दूरी तय करती है। इसे दूरी तय करने में यार हिसाब से 3-4 दिन लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है कि देखो भाई जो अब के समय में है ना, रेलवे बजट और आम बजट दोनों एक ही में हो गया। तो एक ही में हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले दोनों अलग अलग था। तो देखो 1924 ईस्वी और 1925 ईस्वी में, 1924-25 ईस्वी में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि एक वर्ष समिति का सुझाव था कि भाई अभी हमें रेलवे बजट को आम बजट से अलग रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त रेल का विकास नहीं हुआ था, ताकि रेल के विकास पर जोर दिया जा सके। इसलिए उस वक्त रेलवे बजट को आम बजट से अलग रखा गया। अब आप यहाँ पे दो साल देख रहे हैं, एक 1924, एक है 1925। बिल्कुल आप इससे कन्फ्यूज मत होइए, काफ़ी सारे बुक 1924 फॉलो करते हैं, कुछ 1925 फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जो भी आए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद साल आता है 2017 का। अब भाई मोदी जी आ गए। अब इन्होंने क्या किया कि भाई आम बजट में इन्होंने रेलवे बजट को मिला दिया। भाई नौकरी मिल नहीं रहा है, रेलवे को इसे मिला के मर्ज कर दिया। भाई रेलवे चल रहा है फायदा में, कि भाई तब तो ये दिखा सके कि भाई देखो मेरा अर्थव्यवस्था जो है ना गिरा नहीं है, मतलब ये रेलवे का आड़ में अपना अर्थव्यवस्था को बचाए हुए है आदमी। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, तो ठीक है। तो सबसे पहले रेल बजट किसने पेश किया है? तो देखो सबसे पहले जो रेल बजट है ना, जॉन मथाई ने पेश किया। तो भाई जॉन मथाई ने क्यों पेश किया? क्योंकि हमेशा जो रेलवे बजट होता है हमेशा रेल मंत्री ही पेश करता है। तो उस हिसाब से, ठीक है ना, उस हिसाब से जो 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 जॉन मथाई थे ना, हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर थे, जिन्होंने सबसे पहले रेल बजट पास किया, मतलब कि पेश किया। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला है, तो देखो ये रिकॉर्ड भाई बहुत चलता है, ठीक है ना, ये बहुत सारा रिकॉर्ड चलता है कि भाई कौन सा स्टेशन है कि भाई जिसके पास सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, मतलब है। तो भाई अभी के समय में गोरखपुर के पास है। अभी के समय में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर के पास है, जो कि 1366.33 मीटर लंबा है। भाई इससे पहले खड़गपुर में था, उसके बाद गोरखपुर में आ गया, फिर आगे फिर कहीं हो जाएगा। इसलिए भाई गोरखपुर भी याद रखो, सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, तो देखो सबसे लंबा रेल सुरंग, भाई वो प्लेटफॉर्म था, अब ये है रेल सुरंग। बताओ ये कहाँ पर है और ये नाम क्या है भाई इसका? तो देखो जो सबसे लंबा जो रेल सुरंग है जिसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। आप इसे बनियाल रेल सुरंग भी बोल सकते हैं। भाई इसकी जो लंबाई है ना भाई 11.215 किलोमीटर इसकी लंबा है। 11.215 किलोमीटर ये लंबा है भाई, बहुत लंबा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है कि हाँ, तो आप मुझे बताइए कि भाई सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा रेलवे हेड कहाँ पर है? भाई जो हमारा भारतीय रेलवे है भाई इतना बड़ा है, तो भाई गाड़ी को खड़ा भी तो करना चाहिए।
तो जो सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, तो ये रेलवे यार्ड है हमारे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास। कहाँ पे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास के सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। तो ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं हुआ। तो देखो, तो आप मुझे ये बताइए कि ये तो नया नाम है, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, वहाँ के जो पहले रेलवे स्टेशन था, ये उसका नया नाम है। तो उसका पुराना नाम मुझे बताओ, उसका पुराना नाम क्या था। तो उसका पुराना नाम था मुगल सराय जंक्शन, उसका नाम था मुगल सराय जंक्शन, ये उसका पुराना नाम है। और इसी के पास रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ जो रेलवे है, तो उसका राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है। रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है। रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है ना, वो नई दिल्ली में है। जो रेलवे का जो राष्ट्रीय जो रेल संग्रहालय है, वो नई दिल्ली में है। तो ठीक है, ये तो हुआ राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के बारे में बात। तो आप मुझे ये बताइए, तो भाई क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है। तो जो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय है, ये मैसूर में है। कहाँ पे है, मैसूर में है क्षेत्रीय रेल संग्रहालय। और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय हमारा दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है। तो चलिए ठीक है, तो अब समय और आगे बढ़ा, तो अब भाई मोनोरेल का समय आ गया है। तो मोनोरेल सबसे पहले कहाँ चला, तो भाई ये भी मुंबई में ही चला। ये भी जो मोनोरेल है, ये भी मुंबई में ही चला। इसके बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है। तो भाई देखो, ये 1 फरवरी 2014 में मोनो रेलवे की शुरुआत की गई। मोनो रेल की शुरुआत 1 फरवरी 2014 में की गई। बेसिकली ये छोटा सा गाड़ी होता है जो कि धीरे धीरे चलता है। तो ठीक है, तो आगे और आगे देखते हैं। ओह, तो ठीक है भाई, जो ठीक है, अब तो कुछ है नहीं। तो हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो और मेहनत करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग को यहीं रोक देते हैं।